कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 क्लास का जो ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे उसी में उसका 13 जो यूनिट है एमीन्स के बारे में हमको आज पढ़ना है। एमीन्स के बारे में जो पढ़ना है तो सबसे पहले एमीन इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का। देखिए ध्यान से, ये अमोनिया है NH3, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक H हटा दीजिए और एक R को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा RNH, यहाँ H। फिर एक H को हटाएंगे और R को जोड़ेंगे, यहाँ RN R और यहाँ H, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर एक H को हटाएंगे और R को जोड़ेंगे, तो ये RN, फिर यहाँ R और यहाँ R, एल्काइल। तो ये अमोनिया है, अमोनिया। इसमें एक अगर R एल्काइल ग्रुप जुट गया तो ये कहलाएगा 1 डिग्री एमीन, ये कहलाएगा 2 डिग्री एमीन, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एमीन। यानी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, इसको हमको पहचानना है। इसमें एरिल ग्रुप भी रह सकता है, जैसे C6H5NH और H, ये एरिल ग्रुप कहलाए। C6H5 को हम लोग एरिल ग्रुप, एराइल ग्रुप बोलते हैं। तो अमोनिया का ये डेरिवेटिव। अब एमीन प्रेजेंट इन प्रोटीन, विटामिन्स, एल्केलॉइड्स एंड हार्मोन्स, यानी एमीन जो है प्रोटीन में भी पाया जाता है, विटामिन्स में भी पाया जाता है, अल्केलॉइड्स और हार्मोन्स है उसमें पाया जाता है। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, एमीन प्रेजेंट इन प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड एंड हार्मोन्स। ये एमीन जो है प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड और हार्मोन में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नोवाकेन इज ए synthetic, Novocaine is a synthetic amino compound used as an anesthetic in डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट लोग जो है इसका नोवाकेन का उपयोग किया जाता है। ये एनेस्थेटिक यानी पेशेंट का जो दांत जहां पर निकालना रहता है उस जगह पर उसको शून्य करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर उस इंजेक्शन को वहां लगा देता है। बेनाड्रिल इज वेल नॉन एंटीहिस्टामिन ड्रग। बेनाड्रिल
is well known antihistamine ड्रग। बेनाड्रिल, आप देखिएगा सर्दी जुकाम जो हो जाता है तो बेनाड्रिल कफ सिरप पीते हैं। ये क्या है? तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है, मेडिसिन है। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है और सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 ठो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और इसका शेप होगा पिरामिडल। शेप इसका कैसा होगा? पिरामिडल। बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री। 109 डिग्री से क्या होता है? कम होता है बॉन्ड एंगल। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत तरह से इसमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर N, यहाँ H, यहाँ H, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। चूंकि यहाँ जो बॉन्ड खाली है वहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप अगर इस तरह से हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलते हैं आइमिनो ग्रुप। आइमिनो ग्रुप अगर इस तरह से हो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं नाइट्रिलो ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रिलो ग्रुप। इसको ध्यान देख रहा है कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, ये 3 तरह के एमीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इसका जो नोमेनक्लेचर है वो नोमेनक्लेचर आपको हम शुरू में ही बता चुके थे, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन में, कि 1 डिग्री का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, 2 डिग्री का कैसे करते हैं, 3 डिग्री का कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एल्केन में से ई को हटा देंगे और एमीन जोड़ देंगे। इसका नोमेनक्लेचर IUPAC ने एल्केन है, एल्केन में से ई को हटा देंगे और एमीन जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा एल्केनामीन। एल्केनामीन जैसे CH3, CH2 और NH2 है। तो इथेन 2 कार्बन रहता है तो इथेन बोलते हैं, इथेन में से ई हटा और एमीन जोड़ दो, एमीन, ये क्या हो जाएगा? इथेनामीन। क्या हो जाएगा? इथेनामीन। यानी इथेन में से ई हटाओ और एमीन जोड़ दो, इथेनामीन हो जाएगा। अगर इसका हो इस तरह से CH3, CHNH2 और CH3 इस तरह से, तो ये क्या होगा? प्रोपेन 2 एमीन। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन
टू प्रोपेन टू एमीन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिखे है CH3 CH2 CH और यहाँ NH2 और यहाँ CH3, तो 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई हटेगा, ब्यूटेन टू एमीन, ब्यूटेन टू एमीन, एमीन। अब हम एमीन को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी जिस पर NO2 लगा हुआ रहेगा वो नाइट्रो कंपाउंड कहलाएगा। उस नाइट्रो कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। हेडिंग देंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। यहाँ पर NO2 है ना, NO2। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट H2 और प्लेडियम लिए। H2 प्लेडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऐड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल के उपस्थिति में। तो ये देगा NH2। ये बन गया एनिलीन। ऐसे भी हो सकता है NO2 है, यहाँ पर H2 SnCl HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। SN और HCl या आयरन और HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या करेगा? एनिलीन दे देगा, NH। एनिलीन अमोनेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। जैसे देखिए यहाँ पर N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये अमोनिया है, यहाँ लोन पेयर है और इसका रिएक्शन होगा RX के साथ, यानी एल्काइल हैलाइड के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल अमोनिया क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और ये अमोनिया अटैक करेगा इस पर। ये बढ़ेगा RNH3X, NH3 पर क्या आएगा? प्लस, X पर क्या आएगा? माइनस। NH3 पर प्लस इसीलिए आएगा, ये क्या कर रहा है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ये अमोनियम साल्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट कहलाता है। जैसे इस चीज को समझिए, जैसे यहाँ पर RNH2 है और इसका रिएक्शन कराइए RX के साथ, तो HX निकल जाएगा, यहाँ बनेगा R, यहाँ N, यहाँ R और HX क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसका रिएक्शन जो है ये RN और H और यहाँ R, ये R ग्रुप है यहाँ, तो ये 2 डिग्री अमीन बन गया। फिर इसका रिएक्शन कराइए RX के साथ, तो ये बनेगा RN R R और HX निकल जाएगा, ये बन गया 3 डिग्री अमीन। यानी कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन कैसे बनता है। फिर अगर इसको अगर रिएक्शन कराते हैं RX के साथ, तो ये R4 और यहाँ
NHX बनेगा, R4H बनेगा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ हम लिखे हैं CH3NH, यहाँ H, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका रिएक्शन करवाइए CH3Cl के साथ, तो ये HCl निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3N, यहाँ CH3 और यहाँ H लोन पेयर है ना, ये 2 डिग्री बन गया। फिर इसका रिएक्शन कराइए CH3Cl के साथ, ये बन जाएगा CH3N, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये 3 डिग्री अमीन, और HCl यहाँ से क्या होगा, निकल जाए। तो 1 डिग्री अमीन, ये क्या है 1 डिग्री अमीन, और ये क्या है 2 डिग्री अमीन, और ये क्या है 3 डिग्री अमीन। यानी नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा 3 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो 2 डिग्री अमीन, और नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन जैसे यहाँ पर लगा हुआ है R3 ट्रिपल बॉन्ड N, फिर लगा हुआ है RC डबल बॉन्ड O NH2, फिर है यहाँ RNO2, फिर है यहाँ RNC। यानी कि साइनाइड हो, नाइट्राइल हो, आइसो नाइट्राइल हो, एमाइड हो, नाइट्रो ग्रुप हो, कोई सा भी हो, इसमें से कोई सा भी हो, ये चारों में से कोई सा भी, इसका जो हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट दे देंगे, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, या H2 निकेल, या H2 निकेल दीजिए, या सोडियम इथाइल अल्कोहल C2H5OH दे दीजिए, या SnHCl दे दीजिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग अगर हम करते हैं तो हमको देता है RCH2NH2, यानी कि साइनाइड जो है वो एमीन में बदल गया, अमाइड जो है ये भी बदल जाएगा RCH2NH2 में। फिर है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप भी बदल जाएगा RNH2 में। फिर आइसोसाइनाइड है तो ये बदल जाएगा RNH और CH3 में। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है।